कर रही थी पहले। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि पहले मुझे चाय दे दिया कर, फिर अपने काम करती रहा कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है मेरी। अरे माँ जी, मुझे लगा कि आपने चाय बना के पी ली होगी, इसलिए मैं काम में लग गई। बहू, ये चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी ही चीनी है। तुझे चाय बनानी भी नहीं आती ठीक से? पता है ना तुझे चीनी कितनी महंगी हो गई है? क्या चीनी तू अपने घर से लाई थी? इतना ही शौक है चाय मीठी बनाने का तो अपने मायके से चीनी का बोरा ले आया कर। लाइए माँ जी, मैं चाय को ठीक कर लाती हूँ। लाइए माँ जी, चाय को ठीक कर लाते, क्या करेगी? दूध क्या फ्री में आता है कि दूध डाल देगी चाय ठीक हो जाएगी? चल जाए यहाँ से, सुबह सुबह से मूड खराब कर देती है। अरे भगवान, सुबह सुबह से क्यों चिल्ला रही है बहू पे? ए जी, आप तो बोलो ही मत हमारी सास बहू के बीच में। आपको कुछ पता भी रहता है कि आपकी लाली बहू क्या कारनामे करती रहती है घर में? आपको तो सुबह निकल जाना है, शाम को आना है, बाकी पूरा दिन तो मैं झेलती हूँ इसको। यही खड़ी रहेगी बुत बनी, ये जाके खाना आना भी बनाएगी। मैं तो कुछ किया भी नहीं, माँ ने मुझे इतना सुना दिया। क्या बहुओं की यही जिंदगी है? जरा जरा सी बातों के लिए मायके का ताना देती है। पुष्पा, क्यों चिल्लाती रहती है बेचारी बहू पे? इतना बोलना भी ठीक नहीं है। कल के दिन तुझे ही भारी पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहना कि बहू ऐसा बोल रही थी। अभी बहू चुप है, कुछ बोलती नहीं है। कल के दिन वो बोलने लगी ना तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी इस घर में, समझी? इसलिए किसी की खामोशी का हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें उसे इतना प्रताड़ित नहीं करना कि वो आवाज उठाने में मजबूर हो जाए। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे, मुझे सब समझ आता है। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जाइए, अपने काम से काम मतलब रखिए। ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है वो कर, फिर मुझसे मत कुछ कहना कि अगर कुछ हो जाए। से भी इस पागल औरत को समझाना तो नामुमकिन है। इसका तो भगवान ही मालिक है, इसे कोई नहीं समझा सकता है। मुझे क्या, जब खुद पड़ेगी ना तो खुद समझ आएंगी चीजें। तो चलो ऑफिस, इन सास बहू के बीच में कौन पड़े? इसके साइड बोल देता हूँ, वही सर पे चढ़ जाती है। ससुर का तो कहीं ठिकाना ही नहीं होता। बहू को कुछ बोलो तो सास नाराज, सास को कुछ बोलो तो बहू नाराज। पूरी जिंदगी हो गई है। मुझे है समझाने कि बहू के साथ अच्छे से पेश आया करो। इसको बताऊंगी कि सास क्या चीज होती है। इसने मेरी जैसी सास देखी नहीं है। मैं से कम बोलती हूँ उतना ये सर पे चढ़ती जाती है। बताती हूँ इसको आज मैं। ये बता बहू, ये दूध का गिलास कैसा है यहाँ पे? माँ जी, ये कुहू का और इनका गिलास है। मैं कल पहुँची तो वो सो चुके थे, तो इसलिए वापस आ गया माँ जी। हाय राम, इतना पैसा बर्बाद करती है ये लड़की, क्या बताऊं। तो पैसे की कोई कदर ही नहीं है। देखो दूध कैसे बर्बाद कर रही है। तुझे कितने बार बोला है कि अगर दूध नहीं पी रहे तो वापस फ्रिज में रख दिया कर आके, लेकिन तू तो सुबह ही लाएगी, क्यों आएगी रात में? वैसे भी तेरे तो पैर दुखते हैं ना, पैरों में तो कांटे लगे हैं। तू मेरी बातें सुनेगी? मेरी बातें तुझे जहर लगती है, जहर। अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? पूरी बाहर तक आवाज आ रही है, पूरा मोहल्ला आ जाएगा यहीं पर। देख लीजिए अपनी लाडली बहू को। देखिए, जब आपको दूध देती है तो कितना पतला दूध होता है, अपने लिए कितना गाढ़ा दूध लेके जाती है, मलाई वाला। देख लीजिए, आप तो इसे बहुत अच्छा समझते थे, देख लीजिए इसको। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे तो सब पता है, जो तू कारनामे करती रहती है ना घर में, सब पता है मुझे। चला, नहीं तो मुझे भी लपेटे में ले लेगी ये। माँ जी, जो बाहर से दूध आता है वो बहुत पतला होता है। क्या कुहू के लिए मैं बाहर से दूध मंगा लूं? हाँ, क्यों नहीं। अगर पैसा खुद देना हो तो ही मंगाना, वरना मेरे माथे मत मंगाना कुछ भी कि मुझे पे करना पड़े। हाँ, ठीक है माँ जी। बड़ी आई, बाहर से दूध मंगाऊंगी। ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं? इसको तो बस हरा हरा ही दिखाई देता है सब कुछ। ये मंगा दो, वो मंगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। घर गृहस्थी चलाना कोई आसान बात है? मुझसे पूछो कैसे चलाती हूँ मैं। पता नहीं, भगवान ही जाने मेरे जाने के बाद इस घर का क्या ही होगा। इधर आ पहले। हाँ माँ जी। कैसे खाना बनाया है? ना नमक का पता है, ना मिर्ची का पता है, ना तेल मसाले का पता है। तुझे कुछ आता है या नहीं आता है? ये करमजली मेरे ही माथे लिखी थी। माँ जी, अब बहुत हो चुका। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। 2 साल हो गए। मैंने सोचा मेरी अच्छाई आपको शायद एक दिन बदल ही देगी, लेकिन आपको माँ जी कोई नहीं बदल सकता। आप जैसी हो वैसे ही रहोगी सदैव। मेरी सिधाई का आपने बहुत फायदा उठा लिया। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना नहीं जानती माँ जी। अपने हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे सताया है माँ जी। माँ जी, काजल बिल्कुल सही कह रही है। काजल ने आज तक आपको कभी उल्टा जवाब तक नहीं दिया। आज आपने उसे मजबूर कर दिया उसे बोलने के लिए। हर बात पे उसे और उसके मायके वालों को आप ताने देती रहती हैं।
आप लोग को हमारे रहने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है माँ जी, तो हम लोग चले जाते हैं। आप और पापा अच्छे से रहिए यहाँ पे, हम बस आपकी खुशियाँ चाहते हैं माँ जी। नहीं नहीं बेटा, तू मत जा, क्योंकि तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू ही चला गया तो मैं कैसे रहूंगी। से बहुत बड़ी गलती हो गई बहू को समझने में। मैंने बहू को बहुत सताया है। बहू, तू मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आपका हाथ तो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि माफी मांगने के लिए। बड़े हमेशा आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं माँ जी। तो फिर बहू, इसी बात पे आज हम लोग गाना बजाना रख लेते हैं। बताओ कैसा रहेगा? माँ जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी सहेलियों को फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगी जल्दी से। अभी माँ जी घर का सारा काम करके फ्री होके बैठती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। ठीक है, कम से कम दोनों में सुलह तो हो गई। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। अपना तो खाए सासू रबड़ी और मलाई, अपना तो खाए सासू रबड़ी और मलाई। ससुरा को देवे दाल पानी हमारी सासू कैसे मोटानी। ससुरा को देवे दाल पानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। अपना तो नहाए सासू डब और पियर से, अपना तो नहाए सासू डब और पियर से। ससुरा को देवे साबुन दानी हमारी सासू कैसे मोटानी। ससुरा को देवे साबुन दानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको बड़ी है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको बड़ी है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। अपना तो सोवे सासू डबल बेड पे, अपना तो सोवे सासू डबल बेड पे। ससुरा को देवे मच्छरदानी हमारी सासू कैसे मोटानी। ससुरा को देवे मच्छरदानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। अपना तो सासू बनी है मामा लेनी, अपना तो सासू बनी है मामा लेनी। ससुरा को बोले यस रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। ससुरा को बोले यस रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे कैसी मोटानी रजा कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। कैसे मोटानी रजा कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। हमको हुई है रानी हमारी सासू कैसे मोटानी। क्यों भाभी जी, कैसा लगा? बिट्टू जी बहुत ही प्यारा। अरे पुष्पा, अब तो मुंह बंद कर ले, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे मुंह में। अरे बहू, ये कैसा गाना गाया था, बेहुदा गाना। माँ जी, ये तो मजाकिया गीत था, आप इसको सीरियस मत लेना। ये तो हंसी मजाक के लिए है, ताकि आप लोग हंस सको। अच्छा, मजाकिया गीत है, फिर तो ठीक है, बहुत मजा आया। मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो जा रही थी, मेरा तो पेट ही दर्द हो रहा था। पुष्पा, बिल्कुल सही, मैं भी पेट दबाए बैठी थी, सोच रही थी कब बहू का गाना पूरा होगा। हाँ भाभी, बहुत ही अच्छा गाया, हम लोग सब बड़े एंजॉय कर रहे थे गाने को। अभी तो हम डेली आ जाते हैं आपका गाना सुनने। थैंक यू बिट्टू जी। और मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, आप लोगों को हमारी बहू का गाना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के हम मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप लोग का हंसी का डोज बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार की वीडियो बनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। तो प्लीज इसको दिल से मत लीजिएगा। आप लोग सिर्फ हंसते रहिए और हंसाते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर हमारी वजह से किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। और फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।